मैं कक्षा 10 के छात्र को पाठ 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बताने जा रहा हूँ। पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय सरल और शुद्ध तरीका है। बच्चों, आप देखते होंगे आपके किताब में इस प्रकार से एक संक्षिप्त परिचय बना हुआ है। ये देखिए, संक्षिप्त परिचय यहाँ लिखा है, संक्षिप्त परिचय। मैं अपने प्यारे बच्चों से बताना चाहता हूँ कि पहली हेडिंग है 1884 ईस्वी। दूसरी स्थान अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश। उन पिता का नाम शुक्ल। इसके बाद चौथी हेडिंग है बच्चों के प्रवर्तक, योग के प्रवर्तक। पांचवी हेडिंग है भाषा खड़ी बोली। मृत्यु 1941 ईस्वी। आसान तरीका बताने जा रहा हूँ जीवन परिचय का, पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। बच्चों, सिर्फ आपको 1 2 3 4 5 6 हेडिंग आपको केवल याद करना है। 6 हेडिंग आप याद कर लेंगे, आप इनका जीवन परिचय बना सकते हैं। देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले इसको लिखिए, इसको यहाँ लाइए, पंडित चंद्र शुक्ल जी। बच्चों, अब इसको हम ले लेते हैं, इसको पहली हेडिंग देते हैं, यहाँ लिखते हैं पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ मैं दूसरी हेडिंग दे देता हूं, हुआ था अगोना नामक गांव में। पहली लिख लिया, दूसरी, अब तीसरी बातें हैं। तथा उनके पिता का नाम श्री चंद्र बली जी था जी। इसके बाद बच्चों, मैं अब चौथी लाइन दे देता हूँ। चौथी हेडिंग आप देखिए, शुक्ल युग के प्रवर्तक चंद्रबली जी थे। शुक्ल युग के प्रवर्तक उनकी, अब मैं पांचवी हेडिंग दे देता हूँ, उनकी भाषा खड़ी बोली। इसके बाद खड़ी बोली। हिंदी साहित्य
साहित्यकार थे। उनमें गणित में कमजोर 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 होने के नाते बहुत बड़ी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके उनकी इस प्रकार हैं। उन्हें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी का ज्ञान था। निबंध में क्या हुआ है? निबंध 4 भागों में याद कर लेते, इतना लिख देते हैं तो आपको परीक्षा में ये जो है कि नंबर मिल जाएंगे। और बच्चों 4 चीज़ों का ध्यान दीजिए। पहला बात है शुद्ध लिखिए, शुद्ध। दूसरा है साफ, शुद्ध साफ, स्वच्छ अक्षर बनाकर बच्चों ये रहा पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। केवल आपको ये संक्षिप्त जीवन परिचय जो आपको किताब में दिया गया, यही 5-6 हेडिंग और ज्ञान था। और उनकी मृत्यु, और उनकी 6वां जोड़ रहे हैं लास्ट लाइन, उनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हुई थी। बस बच्चों आपको इतना काम करना है। सिर्फ आपको ये जो बॉक्स में बना हुआ संक्षिप्त जीवन परिचय यही याद करना है। यही इतना याद करके आपको इस ढंग से देखिए, मैं फिर से आपको पुनः दोहरा दे रहा हूँ। जैसे ये मैंने ये ले लिया पंडित रामचंद्र शुक्ल जी, यहाँ तक लिया। ये देखिए पंडित रामचंद्र शुक्ल का। अब इसके बाद मैंने ये ले लिया, ये वाला। तो देखिए जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद फिर मैंने दूसरा लिया, ये वाला दूसरा लिया। उनका जन्म स्थान देखिए, उनका जन्म स्थान अगोना नामक गांव हुआ था। तथा अब मैंने ये ले लिया तीसरी लाइन, तथा उनके पिता देखिए बच्चों, मैंने ये ले लिया तीसरी लाइन, ये। और उनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल जी था। चंद्रबली शुक्ल जी था। इसके बाद बच्चों फिर मैंने चौथी लाइन ले लिया, वे शुक्ल युग के, देखिए चौथी लाइन, वो शुक्ल युग के प्रवर्तक थे। उनकी देखिए मैंने 5वां लाइन ले लिया, ये वाला। उनकी भाषा खड़ी बोली, वे हिंदी साहित्यकार थे। वे गणित में कमजोर होने के नाते वे बहुत शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। लास्ट में मैंने उनकी कृतियाँ यहाँ दे दिया है। उनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं। उन्हें हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी का ज्ञान था। निबंध में देखिए,
निबंध में उन्होंने लिखा है चिंतामणि 4 भागों में है। उनकी मृत्यु, अब देखिए मैंने ये लाइन ले लिया, 6वीं, उनकी मृत्यु सन 1941 को हुई थी। बच्चों अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको बोर्ड की परीक्षा में आपको जो है आपको अगर पास नंबर है तो वादा है आपको 4-5 नंबर मिल ही जाएंगे। बस आज की वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। अगले वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो पार्ट 2 का बनाऊंगा। बच्चों अच्छा लगे मेरा बताना या मेरा पढ़ाना तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मैं सभी अपने प्रिय बच्चों से कहता हूँ कि आपके ही भरोसे मैं ये बना रहा हूँ और आप भी मुझे लाइक कमेंट करें।